हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी मेमोरी और उसके टाइप से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ की, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जा करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एक करके हम उन सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट से। जैसा कि हम जानते हैं, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे कि ये कंप्यूटर मिलकर के बना होता है। इसके अंदर फर्स्ट कंपोनेंट है कैश। कैश जिसे कि हम किस तरीके से कह सकते हैं, एक बॉक्स की तरह कह सकते हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर के ऑलमोस्ट जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हम देखते हैं मदरबोर्ड को, हार्ड डिस्क ड्राइव को, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को और पावर सप्लाई को, ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं इस कैश यानी कि इस बॉक्स के अंदर जो है लगे रहते हैं। यानी जनरली अगर हम बोलें तो मोस्ट ऑफ द जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे इसके अंदर लगे रहते हैं। लेकिन इसके अंदर जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो इसके अंदर लगे नहीं होते हैं। जैसे हम बात करते हैं मॉनिटर की, जो कि एज अ डिस्प्ले यूनिट की तरह काम करता है। इसी तरीके से कीबोर्ड और माउस की, जो कि इनपुट की तरह काम करते हैं, ये इसके अंदर नहीं लगे रहते हैं। बाकी जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो इसके अंदर लगे रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस टाइप से दिखाई देता है। जनरली हम देखते हैं ये एक बॉक्स की साइज़ का होता है, यानी एक छोटे बॉक्स की तरह होता है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट जो होते हैं लगे रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फैन वगैरह लगा हुआ है। इसी तरीके से हार्ड डिस्क ड्राइव वगैरह भी इसके अंदर लगे रहते हैं। जैसे हम पावर सप्लाई वगैरह की बात करते हैं तो ये इसके अंदर लगे रहते हैं। अब बात आती है ये बना किसका होता है। ये बना होता है स्टील का, या फिर एल्यूमिनियम का, या फिर किसी प्लास्टिक का, जिसे कि हम ग्लास या वुड भी कह सकते हैं, उनका जो ये बना रहता है। अब फ्रेंड्स, एक और बात आती है कि इनकी साइज़ जो होती है वो डिफरेंट होती है। इनकी साइज़ के बेसिस पे ये अलग अलग जगह पे यूज़ में आते हैं और अलग अलग कंप्यूटर के अंदर यूज़ में आते हैं। जैसे पर्सनल कंप्यूटर के अंदर इनकी साइज़ डिफरेंट होती है। इसी तरीके से डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर इनकी साइज़ डिफरेंट होती है। इसी तरीके से इनका यूज़ हम अलग अलग जगह पर करते हैं। जैसे सर्वर की जब हम बात करते हैं तो सर्वर के अंदर इनकी साइज़ और भी अलग होती है, जिसकी वजह से इनको सर्वर के यहाँ पे भी यूज़ में लिया जाता है। अब बात आती है इसे हम देख कैसे सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इसे हम इन डायरेक्टली इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये सीपीयू या फिर हार्ड ड्राइव की तरह दिखाई देता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो जनरली बॉक्स है, ये आपने आपकी रियल लाइफ के अंदर भी आपने देखा होगा कि सीपीयू किस टाइप से दिखाई देता है। तो ये एज अ सीपीयू की तरह ही दिखाई देता है, यानी कि एक बॉक्स के शेप के अंदर जो है ये दिखाई देता है। अब बात आती है कि कैश कंप्यूटर के अंदर इंपॉर्टेंट क्यों होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमने बताया कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मदरबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जितने भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है या पावर सप्लाई, वो सारे इस कैश के अंदर जो है लगे रहते हैं। यानी ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इस कैश के अंदर लगे रहते हैं। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बॉक्स के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। तो ये जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है या एयर हो गई, जैसे धूल मिट्टी हो गई, तो उनसे ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखता है, ताकि ये डैमेज ना हो जाए और ये ख़राब भी ना हो जाए। तो इसलिए ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखता है। इसी तरीके से कंप्यूटर के जितने भी ये पार्ट्स होते हैं, इनको ये हाइड करके रखता है। हाइड कैसे करके रखता है? ताकि ये जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उनसे ये हाइड रहे। यानी अगर ये बाहर की साइड में दिखाई देंगे तो इनसे कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है और इनको नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से ये सारे जितनी भी कंप्यूटर की जो पावर है उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी को भी ये ख़राब कर सकता है। और इसी तरीके से ये क्या करता है, इसके एरिया को भी कूल बनाए रखता है। जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर क्या करता है, हीट जनरेट करता है। जैसे आपने आपके पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर, जैसे लैपटॉप वगैरह के अंदर देखा होगा कि इनके अंदर हीट जनरेट होती है। तो ये जो भी हीट होती है उसको ये क्या करता है, ये जो फैंस लगे रहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे फैंस लगे रहते हैं, ये क्या काम करते हैं, इस हीट को बाहर फेंक देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, ये कंप्यूटर के अंदर इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है और इसके डिवाइसेस जो होते हैं, यानी इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स लगे रहते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। यानी एक तरीके से इसको ये कूल बनाए रखता है। तो अब आपको ये चीज़ पता चल चुकी होगी कि केस बेसिकली होता क्या है। केस एक टाइप का बॉक्स होता है। इस बॉक्स के अंदर कंप्यूटर के ऑलमोस्ट जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे लगे रहते हैं, जैसे पावर सप्लाई, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, इन सभी की हमने बात की थी। और मेन हम देखते हैं मदरबोर्ड भी इसी के अंदर लगा रहता है। मदरबोर्ड क्या होता है वो हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर देखने वाले हैं।
इन सारे कंपोनेंट्स को ये लगाए रखता है ताकि इन सबको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके और उन सारे से हाइड करके रख सके। और इनको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि ये डैमेज ना हो जाए और ये ख़राब ना हो जाए। तो इस तरीके से हम देखते हैं केस जो होता है वो पर्सनल कंप्यूटर का एक टाइप का कंपोनेंट होता है। सेकेंड हम बात करते हैं पावर सप्लाई की। बेसिकली जैसा कि इसका नाम है पावर सप्लाई, यानी ये क्या काम करता है, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको ये पावर सप्लाई करने के लिए यूज़ में आता है। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, कंप्यूटर को पावर देने के लिए यूज़ में आता है। ये क्या काम करता है, जो भी एसी होता है यानी अल्टरनेटिंग जो करंट होता है उसको डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट के अंदर जो है चेंज कर देता है। ये कंप्यूटर के बैक साइड में लोकेटेड होता है टॉप के ऊपर। अगर आपने पावर सप्लाई को देखा नहीं हो तो यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये किस टाइप से दिखाई देता है। ये कंप्यूटर के अंदर बैक साइड में जो है लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में या फिर टॉप पे जो है लगा रहता है। जनरली अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर केस की बात करते हैं तो ये बैक साइड के अंदर जो है लगा रहता है, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। अभी हमने बात की थी कि केस के अंदर पावर सप्लाई जो है लगा रहता है। तो यहाँ पे बात आती है कि पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर ये कहाँ पे लगा रहता है, बैक साइड में टॉप पर लगा रहता है। इसी तरीके से अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये बैक साइड में लेफ्ट और राइट साइड में जो है लगा रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटा सा फैन की तरह लगा रहता है और इसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो कंपोनेंट्स होते हैं वो शामिल होते हैं। इसके डिफरेंट टाइप के जो पार्ट्स होते हैं जो पावर सप्लाई के अंदर बैक साइड में दिखाई देते हैं, वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये हम देखने वाले हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कनेक्शन फॉर द पावर कार्ड टू द कंप्यूटर, यानी एक तरीके से पावर कार्ड की तरह ये यूज़ में आता है। जितने भी पावर कार्ड्स होते हैं जो कि कनेक्शन के लिए यूज़ में आते हैं वो इसके अंदर लगे रहते हैं। इसी तरीके से अ फैन ओपनिंग टू हीट आउट ऑफ द पावर सप्लाई, यानी यहाँ पे अभी हमने केस के अंदर बात की थी, ये जो छोटे छोटे फैंस लगे रहते हैं जो क्या काम करते हैं, इस हीट को कंप्यूटर से बाहर जो है फेंकने के लिए यूज़ में आते हैं ताकि कंप्यूटर जो है वो कूल बना रहे, यानी कि वो गर्म ना हो ज़्यादा। तो उसके लिए भी ये पावर सप्लाई के अंदर फैन जो है इंक्लूड रहता है। इसी तरीके से इसके अंदर एक रेड स्विच होता है जो पावर सप्लाई वोल्टेज जो होता है उसको चेंज करता रहता है ताकि एसी को जो है डीसी के अंदर चेंज किया जा सके। इसी तरीके से इसके अंदर पावर सप्लाई को ऑन और ऑफ करने के लिए भी जो है एक स्विच लगा रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फ्रंट साइज में क्या होता है। जो फ्रंट साइड होती है उसके अंदर बहुत सारी केबल्स लगी रहती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो केबल्स दिखाई दे रही है, ये केबल्स क्या काम करती है, जो भी कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है उसको जो भी इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है, जिसके लिए ये ATX स्टाइल कनेक्टर का यूज़ करता है। बेसिकली ATX स्टाइल कनेक्टर क्या होता है, ये एक टाइप का कनेक्टर होता है जो कि मदरबोर्ड को इंटरनल कंपोनेंट से जोड़ने के लिए यूज़ में आता है। तो ये चीज़ तो आपको पता चल चुकी होगी कि पावर सप्लाई होता क्या है। जनरली ये क्या काम करता है, कंप्यूटर को पावर सप्लाई करने के लिए यूज़ में आता है क्योंकि इसका नाम क्या है, पावर सप्लाई, यानी ये पावर सप्लाई करता है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कैसा दिखाई देता है। इसके अंदर फ्रंट साइड में ये जो तार्स लगे होते हैं ये क्या काम करते हैं, जो केबल्स होती है ये क्या काम करती है कि मदरबोर्ड को इंटरनल कंपोनेंट से जोड़ने के लिए यूज़ में आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मल्टीपल फैंस लगे रहते हैं जो क्या काम करते हैं, जो भी हीट जनरेट होती है कंप्यूटर के अंदर उसको आउट कर देते हैं, यानी कि इसको कंप्यूटर को कूल बनाए रखते हैं। तो इस तरीके से पावर सप्लाई जो होता है वो भी केस के अंदर ही लगा रहता है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये पावर सप्लाई केस के अंदर किस तरीके से लगा रहता है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम ये भी देखने वाले हैं कि मदरबोर्ड किस तरीके से केस के अंदर लगा रहता है और मदरबोर्ड क्या होता है और किस तरीके से वो वर्किंग करता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ तो पता चल चुकी होगी कि केस क्या होता है और पावर सप्लाई क्या होता है और किस तरीके से ये काम करते हैं, और डिफरेंट तरीके से हम इनके जो इंपॉर्टेंस है वो भी हम देख चुके हैं कि ये किस टाइप से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डिफरेंट टाइप के पार्ट्स इनके अंदर जो यूज़ में आते हैं वो चीज़ भी हमने देख ली है। सो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारे पास में कुछ कंपोनेंट्स की जो कि पर्सनल कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं, और अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स के अंदर इनकी साइज़ डिफरेंट होती है और इसी तरीके से अलग अलग फील्ड्स के अंदर भी अलग अलग तरीके से यूज़ में आते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि मदरबोर्ड क्या होता है, किस तरीके से मदरबोर्ड काम करता है और क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं और किस तरीके से वो वर्किंग करता है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।